कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान बाहर से हटाकर अपने आप पर ले आइए। बाहर से जुड़कर हम अपने आप को ही रागी द्वेषी करते हैं, आकुल व्याकुल करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं। बाहर से ध्यान हटाकर अपने आप को अपने शरीर में तैनात करिए। दृढ़ता से अपने शरीर पर बने रहिए। क्योंकि यह आपका आभ्यंतर शरीर ही आपका है। जगत का अन्य कोई पदार्थ आपका नहीं है, भले ही वह चेतन हो या अचेतन, सब अपने अपने स्वामी हैं। इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं, इसलिए वे ही संसार की प्रधान कारण हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। उसके लिए अपने शरीर का एहसास करिए, अपने शरीर में बने रहिए। अपने शरीर में बने रहने से ही आप स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। इसके लिए भी अभ्यास की जरूरत होती है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। बाहर की दुनिया को छोड़कर जाना पड़े, उसके पहले हम स्वयं ही अपने आप को बाहर की दुनिया से हटा लें, वही उत्तम रहेगा। बाहर की दुनिया को हमने ही पकड़ा है और उसी के कारण हम दुखी हैं। हमने ही उसको छोड़ना है और अपने को सुखी करना है। बहिर्मुख रहने से हम बाहर की दुनिया को मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो बाहर की दुनिया को पकड़ना माने दुख को पकड़ना ही है। हमारी जो बाहर की दुनिया की पकड़ है, वही हमको संसार में भ्रमण कराती है, नाना दुखों में डालती है। बाहर की दुनिया से निवृत्ति लेकर अपने आप को अपने शरीर में ही तैनात रखिए। अत्यंत मजबूती के साथ अपने आप को पकड़ना है। जितनी हमारी अपनी मजबूत पकड़ होगी, उतना ही जल्दी हम संसार दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अपने को अत्यंत मजबूती से पकड़ना है।
इसके लिए एक दृष्टांत है कि जैसे चैंटा हमको पकड़ लेता है, फिर हमको छुड़ाने की कोशिश करें तो वह छोड़ता नहीं है, भले इसकी गर्दन कट जाए, दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी चमड़ी को छोड़ता नहीं है। ऐसी जोंक की स्थिति है। जोंक हमारा खून पीते पीते उसका पेट फूल जाता है, पेट फट जाता है, मर जाती है, लेकिन हमको छोड़ती नहीं है। जैसे इंद्रिय विषयों की हमारी पकड़ रही है, उससे भी ज्यादा मजबूती से हमें अपनी अमूर्त काया को पकड़ना है। इसके लिए कहा गया है कि मरण भी आ जाए तो भी अपने को छोड़ना नहीं है। इतनी हमारी अपनी मजबूत पकड़ होनी चाहिए यदि हम संसार दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि अपने अमूर्त काया ही शरण दाता है, इसलिए शरण को मजबूती से पकड़ना है। पानी में हम घिरे हों और नाव पकड़ में आ जाए, नाव का कोई भी सिरा पकड़ में आ जाए तो हम उस नाव को अत्यंत मजबूती से पकड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारी अपनी काया ही नाव की तरह से है, जिसको हमने मजबूती से पकड़ना है। पानी के जहाज में खड़े हों और कोई हमें धक्का देने की कोशिश करे तो हम जहाज को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं। कर्म हमको धक्का देकर बाहर संसार में डालता है, इंद्रियां हमको धक्का देकर बाहर डालती है। हमें अपनी रक्षा के लिए मजबूती से अपनी काया को पकड़ना है, तभी हमारी रक्षा होगी, दुखों से, संसार से मुक्ति होगी। संसार का चूंकि हमें भय ही नहीं लगता है, दुखों का भय ही नहीं लगता है, दुख मुक्ति का उपाय भी मालूम नहीं है, इन सब कारणों से हम स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुख रहने में हमें कोई भय नहीं लगता है और बिना भय के अपने से प्रीत नहीं हो सकती। संसार दुखों से भय लगता हो तो ही मोक्ष मार्ग की तलाश होती है, और फिर मोक्ष मार्ग की तलाश होने पर मजबूती से मोक्ष मार्ग को पकड़ा जाता है। प्राय जीव सार दुख तो हैं, लेकिन उसके वेदन में नहीं आते हैं, उनको दुख सा ही नहीं लगता है। उनको लगता है कि हम बाह्य उपाय करके दुखों से छूट जाएंगे। ये संसार के दुख बाह्य उपायों से उनका निराकरण नहीं हो सकता है। एक उपाय से एक दुख कदाचित मिट भी जाए तो और अनेक दुख खड़े हो जाएंगे। सकल संसार के दुखों से निवृत्त होने के लिए बाह्य उपायों से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए हमें अपने को ही मजबूती से पकड़ना होगा, अपने में ठहर जाना होगा। जो अपने में ठहर जाता है तो दुख उससे डरकर भाग जाता है। हमें कहीं नहीं जाना है, अपनी रक्षा के लिए किसी के पास नहीं जाना है, बस ठहर जाना है अपने में, अपनी काया को ही मजबूती से पकड़ लेना है। जैसे हमने बाहर की दुनिया को मजबूती से पकड़ रखा है, उससे भी ज्यादा मजबूत हमें अपने आप को पकड़ना है।
लोक में देखा जाता है किसी के पास धन की थैली हो और कोई चोर डाकू छीनने की कोशिश करता है तो वह थैली को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। बच्चा भी तकलीफ में हो तो अपने माँ को पिता को मजबूती से पकड़ लेता है। जहाँ जिसको शरण लगती है वह उसको मजबूती से पकड़ता है। किसी को धन शरण लगता है, किसी को माता पिता शरण लगते हैं, और स्वयं ही स्वयं को शरण है। अपनी अमूर्त काया ही अपनी शरण है, तो फिर किसी अन्य को पकड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही पकड़ना है। क्योंकि अन्य है वो तब तक ही शरण दे सकता है जब तक वो स्वयं तकलीफ में नहीं हो। पानी में कहीं कोई पशु हो, पानी का स्तर बढ़ता हो तो अपनी संतान को ऊपर ले लेता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन जब पानी उसके मुंह तक आ जाता है और उसके स्वयं के मरण का प्रसंग उपस्थित होता है तो फिर वो अपनी संतान को ही नीचे रखकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। भले ही वो संतान माँ को पिता को मजबूती से पकड़ना चाहे, रक्षा की भीख मांगे, तो भी वो पशु उसकी परवाह नहीं करके अपनी रक्षा करता है। सब बाहर की शरण फैल हो जाती है। लोगों ने अभी मंदिरों में शरण समझी है, और जब मंदिरों पे जाने पे रोक लगा दी जाती है तो वह शरण फैल हो जाती है, और अपने पास जाने में कोई रोक नहीं लगा सकता है। वह शरण सदा ही उपलब्ध है। सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया है, मूर्त काया में मिली हुई। बस उसको आंखों से देखना चाहें तो वह संभव नहीं है। बस उसका एहसास मात्र होता है, क्योंकि उसके सर्वांग में सुख दुख रूप संवेदना पाई जाती है। जब अंतर में उसको हम लक्ष्य में लेते हैं नेत्र बंद करके, तो पूरी मूर्त पांव से मस्तक तक आराम या वेदना के रूप से हमारे को उपलब्ध होती है, और हम उसको पकड़कर शरण पा सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तभी कहा है शरण आपको आप, ये को अपने ही शरण है। बस आपकी परिभाषा खो गई है, क्योंकि आप इंद्रिय गोचर नहीं है। मूर्त काया दिखाई देती है, उसी को आप माने बैठा है, और वह तो शमशान में पृथक हो जाती है। शमशान में जाने से पहले पृथक हो जाती है। अमूर्त काया तो जन्म से पहले भी हमारे साथ थी, मरण के बाद भी हमारे साथ रहने वाली है। क्योंकि किसी भी वस्तु का नाश सर्वथा नाश नहीं होता है। उसका स्थानांतरण हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, पर उसका नाश नहीं होता है। नाश होना संभवित हो तो दुनिया खाली हो जाएगी, पर दुनिया तो अनादि से चल रही है, कभी खाली नहीं हुई है। बस रूपांतरण होता है, और रूपांतरण होना आवश्यक भी है, नहीं तो दुख परमानेंट हो जाएगा। दुख ही रूपांतरण हो करके सुख में तब्दील होता है, बदलता है। जहाँ दुख होता है वहीं जाइए, जहाँ से में वेदना होती है वहीं जाइए। दुख का रूपांतरण होगा और सुख प्रकट होगा। किसी भी धातु में जमीन से अब निकालते हैं तो वह उसके खुद के शुद्ध रूप में प्रकट नहीं होती है, लेकिन वहीं उसको तपाया जाता है, शुद्धि के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो वहीं जहाँ कालापन हो वहीं उसका शुद्ध अन्य प्रकार का रूप वो शुद्ध रूप में आ जाती है। हम भी अपने सन्मुख होंगे तो जो मूर्त की मिलावट है वो पृथक होगी, और हमारा शुद्ध
आनंद रूप प्रकट हो जाएगा, हमें अनुभव में आने लगेगा। और अपने से दूर रख करके अपने को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, अपनी मिलावट को दूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंद्रिया हमसे विमुख रहती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में खड़े रहकर जो हम सुख को पाने का उपाय करते हैं, वह सब उपाय मिथ्या है। उन सब उपायों को हमें छोड़ना होगा। इंद्रियों को बंद रखकर ही हम सुगमता से, सहजता से अपने पास पहुंच सकते हैं। उसके लिए बस अपने शारीरिक सुख दुख की जो स्थिति है उसका वेदन करिए, एहसास करिए, और ये काम दृढ़ता से, निरंतरता से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि निरंतरता ही जीव को मुक्त करती है। भीतर गए, बाहर आए, फिर हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। गज स्नान जैसा हो जाता है, हाथी नहाता है फिर अपने पर मिट्टी डाल लेता है, तो फिर कभी भी शुद्धि परमानेंट नहीं रह पाती है। हमें अंतर में जाना है, फिर बाहर नहीं आना है, अंतर में ही बने रहना है, अपना ही एहसास करते हुए रहना है। ये लक्ष्य बनाइए कि मैं निरंतर अपना एहसास करते हुए रहूं, तो जितनी बहिर्मुखता होगी वो हमारे लक्ष्य में आएगी, उसको हम छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि निरंतर अंतर्मुख रहना है, तो हर बाहर बहिर्मुखता हमारे लक्ष्य में होगी और हमारे ध्यान में होगा कि इस बहिर्मुखता को मिटाना है। रोग का कारण ख्याल में हो तो उसको मिटाने का जीव प्रयत्न करता ही है। बहिर्मुखता है वो संसार रूपी रोग का कारण है। ये जब ज्ञात होता है तो हम बहिर्मुखता के हर पल को मिटाने की कोशिश करेंगे। अंतर्मुखता मोक्ष का कारण है, सुखी होने का कारण है, तो हर पल हम अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करेंगे। श्रद्धा नहीं मिथ्या हो, ज्ञान नहीं मिथ्या हो, तो आचरण सही नहीं होगा। क्योंकि आचरण है वो श्रद्धा ज्ञान के बल पर खड़ा होता है। बाहर में सुख ढूंढना नहीं है, सुख अपनी काया में ही ढूंढना है। काया में सुख अलग पड़ा हो ये बात भी नहीं है, काया स्वयं ही सुख है। पांव से मस्तक तक ये सुख की बनी हुई है। बस जो मूर्त मिलावट है उससे सुख की प्रकटता नहीं है। जैसे स्वर्ण है वो पीलेपन से बना हुआ, कांति से बना हुआ है, पर जो मिलावट है स्वर्ण पाषाण में, उसको मिलावट को अलग कर दीजिए। उसके लिए स्वर्ण पाषाण को तपाया जाता है, यहाँ अपने को मजबूती से पकड़ा जाता है, अपना मुख अपनी ओर किया जाता है, उसी को ध्यान कहते हैं। और बार बार अपना मुख अपनी ओर करना होता है, निरंतर रखना होता है। स्वर्णकार है वो अशुद्ध स्वर्ण को निरंतर तपाता है, तब तक तपाता है जब तक वो पूरा शुद्ध नहीं हो जाए। काले माप मिलावट है वो सर्वथा अलग नहीं हो जाए। हमारे में मिलावट है वह केवल अपने अंतर्दृष्टि से मिटने वाली है। आत्महत्या से कोई उपाय नहीं है। आत्महत्या कैसे, तो बाह्य शरीर भी नष्ट होता है, आभ्यंतर शरीर भी नष्ट होता है। अपना मुख अपनी ओर करना, अपना एहसास करना, वही उपाय है अपने आप को स्थूल मूर्त काया के बंधन से मुक्त करने का और सूक्ष्म मूर्त काया के बंधन से मुक्त करने का। फिर देखिए पांव से मस्तक तक संपूर्ण सुख आपके ऐसा अनुभव में आएगा, कभी उसका अभाव नहीं होगा। एक बार स्वर्ण को शुद्ध कर लेते हैं तो शुद्ध बना रहता है। हीरे को, डायमंड को तब तराश करके शुद्ध कर लिया जाता है, फिर शुद्ध बना रहता है। एक बार अंतर में जाकर मूर्त की मिलावट को दूर कर दीजिए, अनंत काल तक सुख होगी। बाहर के राग में पड़े रहोगे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई है,
ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, तो करते रहो मेरा मेरा। ऐसे धीरे धीरे कोई हमको रोग लगता है तो दुख को पाक पाक के हम मरते हैं। कर्म हमको इसी तरह दुख दे देकर मारता है। ऐसे हम इंद्रिय सुख भोगते हैं, फिर कर्म का विपाक होता है, फिर हम दर दर दुख पा करके मर जाते हैं। ये सब कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। बाहर के सुखों को छोड़िए, अपने स्वाधीन सुख को भोगिए, अपने से युक्त होकर भोगिए। उम्र बहुत हो गई है, कब समझेंगे हम? ऐसे आयु पूरी हो जानी है, बगैर समझ के चले जाना है। दुखों से मुक्ति का उपाय समझ में नहीं आएगा। बाहर में सुख के साधन ढूंढते ढूंढते मरते मरते भी पैसा पैसा परिवार परिवार करते मर जाता है आदमी, और दुर्गति में चला जाता है। पर में अपनापन छोड़ता नहीं और अपने में अपनापन करता नहीं है। अपनी वस्तु खोई रहती है, पर वस्तु को अपना मानकर पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। और पर वस्तु को पकड़ेंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा, दुख पाके छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। अपने को पकड़िए और निष्पाप रहिए, कोई आप दंड के अधिकारी नहीं होंगे। जिस वस्तु के आप स्वामी हैं उसको आप सतत भोगिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। सिर से पांव तक ये आपकी अमूर्त काया आपकी है, इसको आप सतत भोगिए, प्रकृति को कोई ऐतराज नहीं होगा। कर्म आपके साथ नहीं बंधेगा और कोई दंड आपको भोगना नहीं पड़ेगा। काम तो आपको ध्यान का ही करना है, अंतर यात्रा ही करनी है। सिर से पांव तक अपने हर अंग का एहसास करना है, और सही माने में तो एहसास करते हुए ही सच्ची समझ पैदा होती है, सच्चा सुधान होता है। पर हम उस काम को प्रारंभ भी नहीं करते हैं तो भी सच्ची श्रद्धा सच्चा ज्ञान कैसे होगा? जब भी कोई जीव अंतर्मुख होने का प्रयत्न करता है तो उसको शरीर के विभिन्न भागों में वेदना अनुभव में आने लगती है, और उसको ये इष्ट नहीं होता है वेदना किसको अच्छी लगती है, तो वह समझता है कि इससे अच्छा है कि मैं ध्यान ही नहीं करूं, बहिर्मुखी बना रहा हूं। पर ये पलायन करना है, अपने से दूर भागना है। अपने से दूर भागना वो बहुत दुख का कारण है। अपने घर में तकलीफ भी हो तो अपने घर में रहना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं घुसना चाहिए। तो आप अपने घर की तकलीफ को भी दूर कर सकते हैं, पर दूसरे के घर में घुसेंगे तो दंड ही भोगना पड़ेगा। इंद्रियों से हम दूसरे की दुनिया में घुसते हैं, बाहर की दुनिया हमारी नहीं, उसमें हम घुसते हैं। वही हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। अपना मुखमंडल, अपना धड़ का भाग, गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ये मोटे मोटे रूप से हम अपने को देखते हैं। इसको ही फिर छोटे छोटे भाग करके अनुभव में लीजिए। मध्य में नाभि का भाग है, ऊपर सिर का भाग है, नीचे पगतली का भाग है, आगे है, पीछे, बाएं दाएं। ऐसा हमारा मनुष्याकार बिना आंखों खोले भी हमारे अनुभव में आता है। ऐसे अनुभव सुगम है, उसमें नेत्रों की पराधीनता भी नहीं है, कोई हाथ से छूना भी नहीं पड़ता है किसी अंग तक पहुंचने के लिए, कुछ हिलाना डुलाना भी नहीं पड़ता है। ऐसी सहूलियत है हमारे को अपने तक जाने के लिए। अपने घर में जाना हो तो कितनी सहूलियत है, बड़े आराम से अपने घर में चले जाते हैं। दूसरे घर में जाएं तो सोचना पड़ता है,
सामने वाला अलाउ करता है कि नहीं अलाउ करता है, तो पूछ के जाना पड़ता है। पर अपने घर में तो चाबी हमारे पास है, जब चाहो खोलो और अंदर चले जाओ, रहो जितना मर्जी जाए उतना रहो, सिर से पांव तक आप रहो, जितना इच्छा हो रहो, हमेशा ही रहो, दूसरे घर में क्यों रहना है। सिर से पांव तक ही बने रहने का प्रयत्न कीजिए, ईमान के साथ में अपने को दुखों से छुड़ाने के लिए, जन्म मरण से मुक्त करने के लिए। बाहर का मोह छोड़िए, वो आपका नहीं है। जो भी हमने अपनापन कल्पित किया है उसको दृढ़ता से उस अपनेपन का निवारण कीजिए। लोक व्यवहार तक भले ही आप रखिए, असल में तो लोक व्यवहार भी मिटा देना है, क्योंकि व्यवहार का नाम ही संसार है, कि व्यवहार पर से जुड़ने का नाम है, और जहाँ पर से जुड़ते हैं वही पर के घर में प्रवेश करना है। परमुखता के द्वारा ही तो हम पर में प्रवेश करते हैं, अपने को छोड़ते हैं। परमुखता को छोड़िए, स्वमुखता का प्रयास कीजिए और इस कार्य को गति दीजिए, मजबूती से, दृढ़ता से इस काम को कीजिए, इसको निरंतर बनाने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार अपने को संसार दुखों से मुक्त कर लेना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।